बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। यकीन है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक होंगे। हम आज का जो लेक्चर है वो हिस्सा गज़ल से मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की जो पहली गज़ल थी जिसके हमने 5 अशार किए थे उससे हम इसका आगाज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गज़ल का बाकायदा आगाज़ करने से कबल इससे पहले जो हमने 5 अशार पढ़े हैं मुख्तसरन हम उनका मफ़हूम देख लेते हैं ताकि हमें याद रह सके कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। पहला जो शेर था, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। यानी दुनिया के हर काम का आसान होना ऐसे ही मुश्किल है जैसे हर आदमी को इंसान होना। दूसरा शेर था, वाई दीवानगी शौक़ के हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। अपने इश्क की इस दीवानगी पर मैं हैरान होता हूँ कि मैं ख़ुद ही उसकी गली में जाता हूँ और फिर अपने किए पर आप ही हैरान होता हूँ। तीसरा शेर, इशरत कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है शमशीर का उरियाँ होना। मक्तल में चहल पहल का आलम मत पूछ, जिस दिन महबूब के नियाम से तलवार निकलती है उस शाख के लिए ईद का नज़ारा बन जाती है। चौथा शेर, ले गए खाक में हम दाग़े तमन्नाए निशात, तू हो और आप बसद रंगे गुलिस्तां होना। खुशी की तमन्ना में हम मर गए, खुदा करे तेरा दामन हमेशा खुशियों के फूलों से भरा रहे। पाँचवा शेर, इशरत पाराए दिल ज़ख्म तमन्ना खाना, लज्जते रीश जिगर घर के नमकदा होना। दिल के ज़ख्मों की खुशी ख्वाहिशात के ज़ख्म खाने में है और जिगर के ज़ख्मों को नमकदा में गर्क होकर लज्जत मिलती है। इसके बाद हमारा छठा शेर है जहाँ से हमने आज का अपना काम शुरू करना है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। जफ़ा का मतलब होता है जुल्म। ज़ूद का मतलब होता है जल्द। पशेमा शर्मिंदा। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब कहते हैं कि मेरे महबूब ने मुझे कत्ल करने के बाद जुल्म व सितम से तौबा कर ली। हाय वो कितनी जल्दी अपनी ख़ताओं पर पशेमा हुआ। ज़ूद पशेमा जो लफ्ज़ है, जल्द जो शर्मिंदा होने के लिए लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये लफ्ज़ जो है तंज़ के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। यानी ज़ूद पशेमा दर हकीकत जल्द अगर महबूब जो है वो शर्मिंदा होता तो यकीनन जो शायर हैं उनको कत्ल करने से पहले उन्हें ये शर्मिंदगी महसूस होती, अपने जुल्म सितम पे ये शर्मिंदगी महसूस होती। तो जब शायर को यानी अपने मुहिब को, आशिक सादिक को उसने कत्ल कर डाला है तो उसके बाद जो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई है तो ये बर वक्त शर्मिंदगी नहीं है बल्कि वक्त गुज़र जाने के बाद जो है ये शर्मिंदगी महसूस हुई है। तो यकीनन इस शर्मिंदगी का, इस निदामत का शायर को कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि वो ख़ुद तो इस दुनिया से जा चुके हैं। हो गए खाक तो हमको तेरी आवाज़ आई, हो गए खाक तो हमको तेरी आवाज़ आई, ज़िंदगी तूने बहुत देर में ढूंढा हमको। हवाले के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं। छठे शेर के लिए हमारे पास हवाले का ये शेर है। हो गए खाक तो हमको तेरी आवाज़ आई, ज़िंदगी तूने बहुत देर में ढूंढा हमको। इस शेर में हमारे पास जो एक सबक है वो यही है कि हमें अपने तमाम तर ताल्लुकात में हमेशा बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तमाम मामलात में हमेशा एतदाल को मद्देनज़र रखना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाज़ी में, गुस्से में, नादानी में हम कोई ऐसा कदम उठा बैठें जिससे हम अपना जो है वो नुकसान कर सकें और नुकसान कर बैठें और उसके बाद फिर हमें ज़िंदगी भर का पछतावा हो, शर्मिंदगी हो और हम फिर उसका कोई हल भी ना निकाल सकें। सूफ़ी तबस्सुम उर्दू अदब के बहुत मशहूर शायर गुज़रे हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको, ऐसा ना हो कि तुम भी फिर उस जो है वो दुख का इलाज ना कर पाओ। तो इसलिए हमें अपना एक एक कदम जो है वो बहुत एहतियात के साथ, बहुत फूंक फूंक कर रखना चाहिए। अपने ताल्लुकात में हमेशा जो है वो एतदाल को मद्देनज़र रखना चाहिए। कुछ जो है इसी शेर को अगर हम लें, कुछ इसका बातनी पहलू मद्देनज़र रखें तो होता आया है कि जो अच्छे लोग होते हैं, बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं, बाकिरदार लोग होते हैं, उनको जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, अपने आला किरदार के ऊपर जो है वो कायम रहते हैं, तो उनके रास्ते में तरह तरह की रुकावटें और दुश्वारियाँ जो है वो खड़ी की जाती हैं। और यहाँ तक भी होता है कि उन्हें अपने रास्ते से, बुराई के रास्ते पे जो चलने वाले लोग होते हैं वो उन्हें अच्छाई के रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और ऐसा भी होता है कि जो है इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जो वक्त है वो बाद में उनके ऊपर जो है वो ये साबित करता है कि जो कुछ उन्होंने किया वो गलत किया था। ऐसे में उनके पास सिवाय पशेमानी के, शर्मिंदगी के और कुछ भी बाकी नहीं रहता। फैज़ अहमद फैज़ जो है वो कहते हैं, उम्र भर संग ज़नी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज़ के साथ। उम्र भर संग ज़नी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात कि दफनाएंगे एजाज़ के साथ। मजाजी अंदाज में जैसे हमने इसे देखा कि मेरे महबूब ने मुझे कत्ल करने के बाद जो है वो निदामत और शर्मिंदगी महसूस की, तो मैं उसके जो है इस शर्मिंदगी और पशेमानी पर जो है वो अफसोस कर रहा हूँ। इसी को मद्देनज़र रखें। गालिबी का शेर है, हमने माना कि तगाफिल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफिल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। यहाँ तक हमारा ये छठा शेर है। इसके बाद जो सातवां शेर है इसकी तरफ आते हैं। सातवां शेर जो है, हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। ये जो शेर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मक्ता का शेर है और इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये हमारे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, लिहाजा इसका मानी व मफ़हूम मैं आपको बताऊँगा और इसकी जो तशरीह है वो हम नहीं करेंगे। हैफ़ का मतलब होता है अफसोस। चार गिरा जो है ये थोड़ा सा कपड़ा, एक जो गज़ होता है उसमें 16 गिरहें होती हैं,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 गज़ का जो 1/4 हिस्सा है वो यकीनन बहुत थोड़ा कपड़ा होगा। गालिब जो है उस थोड़े से कपड़े की किस्मत पर भी अफसोस करते हुए नज़र आते हैं जिसकी किस्मत में किसी आशिक का गिरेबान होना लिखा हो, क्योंकि ये जो टुकड़ा है कपड़े का जो आशिक का गिरेबान है ये कभी भी सही और सालिम हालत में नहीं रहता, हमेशा फटा रहता है, बुरी हालत में रहता है। लिहाजा इस कपड़े की किस्मत पर भी अफसोस कर रहे हैं गालिब। ये हमारे पास थी हमारी जो है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की पहली गज़ल। इस गज़ल में जो हमने 6 अशार किए हैं, इन 6 अशार में अगर आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात हो, किसी पहलू को समझने में दुश्वारी हो रही हो, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो है हिस्सा नज़्म है, उसकी तरफ जो है वो हम चलते हैं ताकि हम अपना जो वक्त है उसको कम वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे पास हिस्सा नज़्म है। हिस्सा नज़्म में हमारे पास जो हमारी आज की नज़्म है ये है आदमी। टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 107 पे हमारे पास जो है ये नज़्म जो है मौजूद है। हम नज़्म आदमी की तरफ अब आएंगे। इसके शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। ज़मीर जाफ़री उर्दू के मुमताज़ मिज़ाह नगार और शायर हैं। इनका पूरा नाम सैयद ज़मीर हुसैन जाफ़री है। ये 1916 को जेहलम के करीब एक गाँव चक अब्दुल खालिक में पैदा हुए। इन्होंने जो तालीम है जेहलम, अटक और लाहौर से हासिल की, सहाफ़त से वाबस्ता हुए और जो है 1948 में इन्होंने अपना अखबार भी निकाला। CDA इस्लामाबाद नेशनल सेंटर और अकादमी अदबियात से मुतल्लिक़ रहे। इनके जो मजमुआ जात हैं उनमें माफ़ी ज़मीर है, आग, इकतारा, मुसद्दसे, बदहाली, वलायती ज़ाफ़रान जो अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया गया है, और निशात तमाशा इनकी कुलियात आपके शेरी मजमुए हैं। हमारे पास इनकी नज़्म है आदमी। इस नज़्म में इन्होंने माज़ी के जो लोग हैं, माज़ी का आदमी है, उसका मवाजना किया है हाल के आदमी के साथ, और जो है ये साबित करना चाहते हैं कि जो हाल का आदमी है उसकी निस्बत जो माज़ी का आदमी था, माज़ी के लोग थे, वो ज़्यादा बेहतर थे। अंदाज़ जो है वो बड़ा तंज़िया है। हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। जो था है ये माज़ी का सीगा है जो बताता है कि जो शायर हैं वो गए वक्त की बात कर रहे हैं। जो वक्त गुज़र चुका है उसमें आदमियत की जो पहचान थी उसका इल्म हुआ करता था। दिल से मुराद जो है इंसान का खुलूस है, यानी जो खुलूस है वो आदमियत की पहचान हुआ करता था, इंसानियत का मेयार हुआ करता था। और प्यार आदमी, इंसान की मोहब्बत, यानी माज़ी में जो इंसानियत का मेयार हुआ करता था वो आदमी का इल्म, उसका खुलूस और उसका इंसानियत के लिए जो प्यार और मोहब्बत वो मेयार हुआ करता था। जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला गया ये जो मेयार है ये तब्दील होता चला गया, और आज के दौर में जो इंसानियत का मेयार चीज़ें हैं वो उसमें पहले नंबर पे जो शायर ने लिखा है वो है ज़र। ज़र यानी दौलत। कसर, कसर का मतलब होता है महल, बड़े बड़े आलीशान घर। और कार,
कार ये सवारी है, आप इसे उम्दा सवारी कह सकते हैं। यानी एक वक्त था जब इंसानियत का जो मेयार चीज़ें हुआ करती थी वो इंसान का इल्म, उसका इंसानियत के हवाले से खुलूस और प्यार और मोहब्बत इंसानियत का मेयार हुआ करती थी। आजकल इंसान के लिए जो काबिल कदर जो चीज़ें हैं वो जो है इल्म और खुलूस और प्यार नहीं है, बल्कि दौलत है, बड़े बड़े बंगले हैं और उम्दा सवारियां हैं। ये आदमियत का और इंसानियत का मेयार और पैमाना हो चुकी है। अफसोस की बात यही है कि लोगों ने इंसानियत का जो पैमाना है वो तब्दील कर दिया है और अखलाकी अक़दार को, मज़हब को बिल्कुल भी जो है वो कोई अहमियत नहीं दी जा रही मौजूदा वक्त में। आज के दौर में जो इंसान जितना बुरा है उसमें जो है अखलाकियात नहीं है, उसमें वो मज़हब के हवाले से मज़हबी तालीमात से बेगाना है, लेकिन उसके पास अगर दौलत है तो वो काबिल कदर होगा, काबिल इज़्ज़त होगा। यानी अखलाकियात की, अक़दार की और मज़हब की कोई अहमियत नहीं रही। गालिबी का जो शेर है वो हम इसमें शामिल करेंगे। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। यानी आदमी भी सभी जो हैं वो इंसान नहीं बन सकते। इसी तरह कहा गया जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। इसके बरक्स आज का इंसान चाहे वो जितने भी आला अखलाकी कदरें अपने पास रखता हो, मज़हब को मद्देनज़र रखता हो, लेकिन अगर वो दौलतमंद नहीं है, मुफलिस है, गरीब है, तो फिर उसकी कोई कदर नहीं है। बकौल शायर, मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरी अज़मत का मजाक, मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरी अज़मत का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अकबर इलाहाबादी ने इसी मौजू को लिया तो तंज़ो ज़राफ़त से भरपूर अंदाज में उन्होंने लिखा, नहीं कुछ इसकी पुरसिश, नहीं कुछ इसकी पुरसिश सवाल उल्फ़ते अल्लाह कितनी है, नहीं कुछ इसकी पुरसिश उल्फ़ते अल्लाह कितनी है, यही सब पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है। दूसरा शेर है, हम दूसरा शेर पढ़ने जाएंगे। कुल बुलाती बस्तियाँ मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कमयाब आदमी है कितना बसियार आदमी। कुल बुलाती बस्तियाँ, कुल बुलाती का मतलब है पुरहजूम, जिनमें बहुत आबादी हो, बहुत ज़्यादा लोग हों। पुरहजूम बस्तियाँ, मुश्किल से दो चार आदमी। दो चार को हम जो है दो मुख्तलिफ़ अंदाज में हम बयान कर सकते हैं। एक दो चार है गिनती के एतबार से,
2 या 4, यानी कम होना। और 1, 2, 4 जो है इसका मतलब है सामना होना, शिकार होना। 2, 4 होना, सामना होना, शिकार होना। जैसे मुश्किलात से 2 4 होना, मुश्किलात का सामना करना, मुश्किलात का शिकार होना। कुलबुलाती बस्तियाँ, मुश्किल से 2 4 आदमी, कितना कामयाब आदमी है। कामयाब, कम दस्तयाब, कम होना, कामयाब होना, कम दस्तयाब होना, तादाद के एतबार से कम होना। बसियार, बसियार जो है कसरत को ज़ाहिर करता है। बसियार होना, कसरत में होना, ज़्यादा होना। आबादियाँ पुरहुजूम हैं, लेकिन इनमें जो इंसान हैं वो गिनती के 2 4 हैं, यानी इंसान बहुत कम है। आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें इंसान कहलाने के जो हकदार लोग हैं वो मुश्किल से 2 4 हैं। एक पहलू ये है। तो एक तरफ तो चूँकि बस्तियाँ पुरहुजूम हैं, जो लोग हैं वो कसरत में हैं, ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ चूँकि 2 4 हैं, कम हैं, तो बसियार हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पुरहुजूम आबादियों में बहुत ज़्यादा लोगों में जो इंसान कहलाने के हकदार हैं वो कम दस्तयाब होते हैं, गिनती के एतबार से 2 4 हैं। हमारी बदकिस्मती रही है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जा रहा है, साइंस तरक्की करती चली जा रही है, इंसान तरक्की करता चला जा रहा है, वैसे वैसे अखलाकी जो अक़दार हैं वो पस्ती और तनज़्ज़ुल का शिकार होती चली जा रही हैं। इंसान जो है वो चाँद पर और दीगर सैयारों के ऊपर कदम रख रहा है, लेकिन जो इंसानियत है वो ज़मीन पे पड़ी हुई एड़ियाँ रगड़ रही है। काश ऐसा होता कि जहाँ इंसान ने तरक्की की है वहाँ पे इंसान के साथ साथ जो इंसानियत है वो भी फ़रोग़ पा सकती, वो भी तरक्की कर पाती। लेकिन ये जो है इस दौर का अलमिया है कि जो इंसानियत है वो तरक्की नहीं पा रही। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अखलाकी इक़दार को फ़रोग़ दें, इंसानियत के मेयार को बुलंद करने के लिए जो कोशिशें करें। लेकिन अफसोस के इस वक्त में, इस अहद में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा हुआ करता था कभी माजी में, ऐसा हुआ करता था कि जो लोग हैं वो अखलाकियात को, अखलाकी इक़दार को, इंसानियत को अहमियत दिया करते थे और जो है उनके नज़दीक दौलत, रुपया, पैसा ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं हुआ करता था। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं है। ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस अमर की है कि बेहतर है महो मेहर पे डालो ना कमंदें, बेहतर है महो मेहर पे, माह कहते हैं चाँद को, मेहर कहते हैं सूरज को। बेहतर है महो मेहर पे डालो ना कमंदें। कमन जो है वो बुलंदी के ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, रस्सी उसके आगे हुक लगा होता है। बेहतर है महो मेहर पे डालो ना कमंदें, इंसान की खबर लो, खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है। यानी चाँद जो सूरज हैं उनको तस्खीर करने से कबल जो है हमें जो है इंसानियत को देखना होगा कि इंसानियत अभी किस हाल में है। इसी मौजू को जो है अदा जाफ़री ने बड़ी ख़ूबसूरत अंदाज़ में, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने बयान किया था। वीरानियाँ दिलों की भी कुछ कम न थी अदा, वीरानियाँ दिलों की भी कुछ कम न थी अदा, क्या ढूंढने गए हैं मुसाफिर खलाओं में। तो हमें ज़रूरत इस बात की है, ज़रूरत इस अमर की है कि हम जो है पहले जो हमारी ज़मीन है इसके जो मसाइल हैं उसको जो है वो
हल करने की कोशिश करें। इसके बाद हम दीगर जो है वो जो साइंसी मैदान हैं उनमें तरक्की का सोचें। सुना है बस्तियाँ हंसती रही हैं, सुना है बस्तियाँ हंसती रही हैं, सुना है आदमी इंसान रहा है। हवाले के तौर पर हम लिख सकते हैं। सुना है बस्तियाँ हंसती रही हैं, सुना है आदमी इंसान रहा है। इसके बाद तीसरा शेर है, तीसरे शेर की तरफ आ रहे हैं। पतली गर्दन पतले अबरू पतले लब पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहेदार आदमी। तरहेदार का मतलब होता है अनोखा, बांका, सजीला। आप खूबसूरती के मानों में इसे ले सकते हैं। माजी में खूबसूरती का मेयार इंसान की अच्छी सेहत हुआ करती थी। जो जितना सेहतमंद होता था उसको उतनी ही रश्क की निगाह से देखा जाता था। जहाँ दीगर जो है पैमाने ज़िंदगी के तब्दील हो चुके हैं माजी से हाल की निस्बत, वहाँ पे जो इंसान की खूबसूरती का पैमाना है वो भी तब्दील हो चुका है। अब जो है ये नहीं देखा जाता कि कौन इंसान कितना सेहतमंद है, तंदुरुस्त व तवाना है। अब खूबसूरती का मेयार ये हो गया है कि कौन कितना पतला है। इंग्लिश में बोलते हैं स्मार्ट, कौन कितना स्मार्ट है। तो स्मार्ट के मानों को हमने अपने अंदाज में जब लिया तो हमने इसको यूँ अपनाया कि अपने आप को हमने नहीफ़ व नज़ार कर लिया, अपने आप को कमज़ोर कर लिया। और कमज़ोरी का हवाले से भी तंज़िया अंदाज में जो है वो सैयद ज़मीर जाफ़री जो है वो बताते हैं कि हमें ये जो पतला होना चाहिए तो कितना और कैसे, उसके लिए वो बताते हैं कि पतली गर्दन यानी गर्दन भी पतली होनी चाहिए, अबरू भी पतले होने चाहिए। आँखों के ऊपर जो ये अबरू ये बाल हैं इनको भी जो है पतला किया जाए। सिर्फ यही नहीं कि इंसानी जिसामत के हवाले से, अपनी बनावट के हवाले से भी इंसान जो है वो पतला नज़र आए। तो गर्दन भी पतली हो, अबरू भी पतले हों, लब भी पतले हों और कमर भी पतली हो। गोया इंसान मुकम्मल तौर पे जब तक पतला नहीं हो जाएगा अपने जिस्म के हवाले से, अपने नुकूश के हवाले से, तब तक जो है वो इंसान खूबसूरत नहीं कहलाएगा। एक ज़माने में ऐसे जो है नहीफ़ व नज़ार लोगों को देखा जाता था तो फिर उनसे पूछा जाता था कि भाई अब आप कैसे हैं, बीमारी से निकले हैं तो कुछ तबीयत सेहत बेहतर हुई है कि नहीं। लेकिन आजकल ऐसे नहीफ़ व नज़ार इंसान को देख के रश्क किया जाता है और जो है उसकी खूबसूरती जो है उसको जो है वो माना जाता है, तस्लीम किया जाता है। ये भी जो हमारे पास ये पैमाना आया है ख़ुद को खूबसूरत बनाने का, ये भी हमारे पास जो है मग़रिब से आया है। और हम में से वो लोग जो मग़रबी तहज़ीब की अंधाधुंध तक़लीद करते हैं, जो कुछ मग़रिब से हमारे पास आया उसको बग़ैर सोचे समझे उसको अपना लिया और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की जो कोशिश है उसमें लगे रहे। ये भी हमारे लिए एक जो है वो बड़ा अफसोसनाक हमारी ज़िंदगी का पहलू हुआ। अकबर इलाहाबादी कहते हैं हुए इस कदर मुहज़्ज़िब कभी घर का मुँह ना देखा, हुए इस कदर मुहज़्ज़िब कभी घर का मुँह ना देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। तो हमने मग़रबी तहज़ीब को अपनाया तो इस तरह अपनाया कि उसको उससे हट के, मग़रबी तहज़ीब से हट के हमने कभी कुछ ना सोचा, मशरक़ी अक़दार को ना अपनाया, अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त से हम दूर होते चले गए। हम जो है हवाले के तौर पर शेर को लिख सकते हैं जो है तीसरे शेर के लिए, हुए इस कदर मुहज़्ज़िब कभी घर का मुँह ना देखा,
कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। क्लासिक है ज़रा उर्दू, तो अस्पताल को अस्पताल लिखा गया है। और इसी तरह जो तीसरा शेर है उसके हवाले से अकबर इलाहाबादी का जो अंदाज़ है वो भी जो है वो तंसिया है। तो यहाँ भी चूँकि मौजू जो है वो ऐसा ही है, तो हमने अकबर इलाहाबादी के अशार को जो है यहाँ पे हमने शामिल किया है। मैंने अकबर सा भी वहमी नहीं देखा कोई। तंज़ किया जा रहा है मगरबी तहज़ीब के ऊपर। कहता है उसकी कमर मुझको नज़र आती नहीं। ये है, और ये हमारा जो है जो शेर होगा, ये आज का जो लेक्चर है उसका आखिरी शेर होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नज़्म आदमी है इसके बकिया अशार जो हैं वो मुकम्मल करेंगे। आप लोगों ने अपने जो 3 अशार हैं, एक शेर हमने मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल से किया, छठा शेर, और 3 अशार हमने किए हैं नज़्म आदमी से। इन चारों अशार की तशरीह जो है आप लोग तैयार करेंगे इनके अल्फाज और मानी के साथ और इनके मफ़ाहिम के साथ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।